अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फ्यूरियर सीरीज पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है फ्यूरियर एनालिसिस। फ्यूरियर के एनालिसिस में उसने हमें क्या बताया था कि इसने ट्रांसफॉर्म या मेथड पे बात की थी सबसे पहले, ठीक है, कि इसने स्टार्ट किससे किया था, फ्यूरियर सीरीज से स्टार्ट किया था फ्यूरियर ने। एंड इसने हमें क्या बताया था कि हम किसी भी फंक्शंस को सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमारा फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। ये चीज़ हम बताई थी। और हमने डिस्कस क्या करनी है, फ्यूरियर सीरीज पे बात करेंगे, फ्यूरियर इंटीग्रल पे बात करेंगे, उसके बाद हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को सीखेंगे एंड इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को सीखेंगे। इन सब को डिस्कस करने से पहले हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पे बात करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं कि हमारे पास फ्यूरियर सीरीज क्या है, ठीक है। हमारे पास का फंक्शन होगा, फंक्शन कौन सा है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, विद पीरियड। पीरियड हमारे पास यहाँ पे 12 है, डोमेन हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। देन हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में होगा, फ्यूरियर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। फ्यूरियर सीरीज की फॉर्म क्या है, ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 1/2a0 प्लस समीशन एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस पे जो लिमिट है 1 to infinity है, एंड ए एन कोस एन पाई एक्स और एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स और एल। ये हमारे पास जो है ना फ्यूरियर सीरीज है। यहाँ पे ए एन बी एन एंड ए नॉट तीन की वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब पीरियोडिक फंक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बट उससे पहले हम इनकी वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यूज क्या है। ए एन एंड बी एन की वैल्यूज तो हमने राइट किए हुए हैं कि ए एन हमारे पास क्या है 1/L है, इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास क्या है -L से L है, फंक्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है, कोस एन पाई एक्स और एल डी एक्स आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एन की वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है कोस वाले में, ठीक है। जब हम बी एन पे बात करेंगे सब कुछ सेम है, यहाँ पे साइन आ जाएगा जस्ट, एंड एन की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ए नॉट की हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम एन की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एन की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, बाकी कहीं एन नहीं था, बाकी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। अब ये 0 समथिंग हो तो हमारा पूरा का आंसर क्या हो जाएगा 0, एंड कोस 0 पे हमें क्या आंसर देता है 1 आंसर देता है। इसका मतलब ये कोस वाली फॉर्म यहाँ से जस्ट कट हो जाएगी, बाकी फंक्शन रह जाएगा एंड dx आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ए नॉट की वैल्यूज तक हमारे पास क्लियर है। अब नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन क्या है यहाँ पे। अब पीरियोडिक फंक्शन हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शन में वैल्यूज क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है, कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा जिसमें वैल्यूज एक टाइम के बाद जो है ना वे रिपीट होने लग जाती हैं। जैसे अब हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते कौन कौन से हैं, यहाँ पे राइट तो किया है कि हमारे पास फंक्शन क्या होंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी एंड अप टू सो ऑन, मतलब ये 2t हो जाएगा, फिर आगे 3t हो जाएगा, मतलब ये ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। एक टाइम के बाद जो है ना ये रिपीट होने लग जाती है हमारी वैल्यूज। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास ये जो साइन कोस टेन ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, किस टाइम पीरियड पे चेंज होने लग जाती हैं। अब जो वैल्यूज है साइन एक्स की, कोस एक्स की, सेक की एंड कोसिक की, ये हमारे पास क्या होती है, रिपीट होने लग जाते हैं। कब? 2 पाई के बाद, कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की जगह 2 पाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, एंड टू साइंस चलते रहेंगे। ये हमारे पास सारी तब रिपीट होती है, ठीक है। ये साइन एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 पाई के इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 पाई के। ये पॉइंट सबका क्लियर, ठीक है। मतलब इसके बाद नेक्स्ट 4 पे आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा, इस तरह चलते रहेंगे, सारी किसके इक्वल होंगे, साइन एक्स के इक्वल होंगे। अब जब कोस का सेम है, सेक का भी एंड इसका भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जब चेंज आ रहा है वो tan x एंड cot x में आ रहा है कि ये कब रिपीट करती है, किस वैल्यू के बाद रिपीट करने लग जाती है, जब हमारे पास ये टाइम पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारा x है ना ये कोई रियल नंबर हो सकता है, फिक्स नहीं है, जबकि हमारा जो टाइम पीरियड होगा ये हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन एंड फोरियर सीरीज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने वही फोरियर सीरीज को राइट किया यहाँ पे, ठीक है, सेम वही इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट ओमेगा एन की वैल्यू पुट किया, कि हमने ओमेगा एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल पुट किया, ये समझे हमने लेट की है वैल्यू, ठीक है, कि यहाँ पे जो एन पाई ओवर एल है इसकी जगह हमने जस्ट क्या किया है ओमेगा एन पुट किया एंड साइन वाली तरफ भी ओमेगा एन पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसकी वैल्यू पुट किया अभी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए नॉट की वैल्यू पुट की है, ठीक है, ए एन की वैल्यू पुट की है एंड बी एन की वैल्यू पुट की है। यहाँ तक बात क्लियर। अब ए एन की वैल्यू भी हम फाइंड करके आए, ये आ गया हमारे पास 1/2 ये फॉर्मूले वाला है, एंड 1/L जो ए नॉट की वैल्यू में था वो आ गया, बाकी सारी ए नॉट की वैल्यू यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है एंड बी एन की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें ए एन एंड बी एन दोनों में 1/L है, तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन बाहर निकाल लिया। समीशन भी इसमें कॉमन है हमारा, ये भी हमने राइट कर लिया। अब नेक्स्ट इधर जो वैल्यू बच रही है फर्स्ट टाइम ये बच रही है, ठीक है, कोस इंटू ओमेगा एन एक्स, उसके बाद इंटीग्रल वाली ये पूरी वैल्यू हम बच रही है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया।
अभी जस्ट समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू बचे साइन वाली है हमने ये राइट की है, नेक्स्ट जो इंटीग्रल वाली वैल्यू थी सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फर्क किस चीज़ का किया हमने, जस्ट एक्स की जगह यहाँ पे क्या किया, टी पुट किया है। अब x की जगह t क्यों पुट किया है कि यहाँ पे भी हमारे पास x है एंड यहाँ पे भी हमारे पास x आ, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिया कि x की जगह हमने t पुट किया जस्ट। तो इससे हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हमारे सोल्यूशन में जो है ना हमें सिंपल हो जाएगा इसे सॉल्व करने में। अब यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, डेल ओमेगा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड किया। अब हम ये फाइंड करना आता है, ये हमारे पास किसका होता है कि हम बिट फाइंड करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ था कि अगर हमारे पास ए बी इंटरवल हो तो हम क्या करते थे, बी माइनस ए करते तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाती है, डेल्टा एक्स की या जो भी हमारे पास होता था। अभी हमें डेल ओमेगा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है n+1 पाई है एंड डिवाइड हो रहा है एल पे माइनस एन पाई और एल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एन पाई वैल्यू जो वैल्यू कट जाएगी, बाकी जो ये हमारे पास बच जाएगा पाई और एल बच जाएगा। इसके यहाँ पर जस्ट एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, पाई और एल। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, 1/L की वैल्यू, 1/L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो पाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/L की। अभी 1/L यहाँ पे है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास जस्ट अभी यहाँ वाले 1/L की जगह हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया कि हमारे पास आ गया 1/पाई आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो ऊपर डेल ओमेगा था वो हमने क्या कर दिया, अंदर राइट कर दिया। यहाँ पे ये भी डेल ओमेगा आ गया हमारे पास एंड ये डेल ओमेगा आ गया। यहाँ तक बाकी सारी फॉर्म क्या है, एज इट हमने राइट कर दिया। यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने इस पर क्या किया, लिमिट अप्लाई करवा दिया कि L अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। जब हमारी लिमिट जो है अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, तो जो हमारा फंक्शन होता है ना वो हमारा क्या रहता है, नॉन पीरियडिक फंक्शन हो जाता है। अब नॉन पीरियडिक फंक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया, लिमिट अप्रोच करवा दिया कि L अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। फंक्शन आगे हमारा इक्वल हो गया हमारे पास फील्ड एफ के। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने इसको क्या बनाना है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल करवाना है। अब इंटीग्रेबल करवाने के लिए हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। और फंक्शन बॉन्डेड होना चाहिए तो हमने इस पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी हमारा जो फंक्शन है क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी डोमेन थी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि हमारा जो फंक्शन फील्ड एफ है, लिमिट आ गई हमारे पास इज इक्वल टू हो गया। अब ये फर्स्ट वाले की लास्ट स्टेप पे चलते हैं हम। जब हमने फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करवाई ना तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गई। ये हमारे पास 1/इन्फिनिटी बन रहा है। फंक्शन पे हमारे पास क्या आ गया, मोड आ गया। यहाँ तक यही फॉर्म बन कि हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। अब ये बॉन्डेड है तो ये फॉर्म हमने देखी कि हमारे पास क्या थी, लेस देन इन्फिनिटी। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास क्या हो लेस देन इन्फिनिटी से, तो इसका मतलब है कि वो किस 0 से भी कोई छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हमारा जो फंक्शन है क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो इसका मतलब है कि लेस देन है एप्सिलॉन से। अगर एप्सिलॉन से लेस देन है तो इसका मतलब है कि किसी भी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन 0 से भी कोई छोटी वैल्यू होती है, मतलब ये 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान में आती है, ठीक है। अब ये 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान में है, तो अब एप्सिलॉन खुद एप्सिलॉन से भी छोटे नंबर है तो हम कह दें कि हमारे पास क्या है, किसी 0 के इक्वल है। अब मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये तो 0 हो गई। अब नेक्स्ट टर्म पे बात करें तो वहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा ये 0 क्यों है कि अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा तभी ये जो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल होगी 0 के। और बाकी जो भी वैल्यू है हमने एज इट लिख दिया। यहाँ पे जस्ट ओमेगा की जगह ओमेगा एन था, वहाँ पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओमेगा एन राइट, एन की जगह ओमेगा आ गया सिर्फ। अब नेक्स्ट ये वाली 0 तक तो क्लियर है। अगर तो नेक्स्ट ये वाला जो स्टेप है ना दोनों की, तो हमने एज इट लिखे हैं। जस्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। अब ये वाली जो टर्म है 1/पाई एंड समेशन, इसको अंदर इधर भी ऐड मतलब सेपरेट सेपरेट से क्या कर दिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया इस पे। तो जो ये वाली टर्म बनेगी हमारे पास 1/पाई एंड ये, एंड यहाँ पे भी हमारे पास 1/पाई एंड समेशन वाली फॉर्म आ जाएगी एंड ये साइन आ जाएगा हमारे पास। इस पे हमने क्या किया, रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई की है, जो कि हमने कैलकुलस में भी पढ़ी है एंड हमने रिमान इंटीग्रल को एडवांस एनालिसिस में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है ये उसके थ्रू में भी आता है, बट यहाँ पे जो मेन है ये हमारे पास कैलकुलस की जो है ना हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सारे तो सेम है कि इसमें पार्टीशन होनी चाहिए, हमारे पास इंटरवल होगा जहाँ से हम इसकी भी फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट सारे स्टेप सेम है, इंटरवल बनाते हैं। अब यहाँ जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन में ये है कि हमारे पास लिमिट अगर अप्लाई हो रही है समेशन फॉर्म पे एंड साथ में हमारे पास क्या है, डेल ओमेगा है, तो ये हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, 1/पाई आ जाएगा। लिमिट हमारे पास 1 to इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमने ओमेगा एक्स की जगह एंड डेल्टा की जगह हमने डी लिख दिया, लिख सकते हैं ना डेल्टा को डी, एंड ओमेगा आ गया, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने एज इट यही फॉर्म लिखा। अब ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट सीरीज थी। इन्फिनाइट सीरीज में हमने लिमिट जो ली है वो हमने लिया यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारी जो लिमिट आई है वो 0 to इन्फिनिटी आई। साइन एंड कोस के लिए सेम है, जस्ट साइन की जगह साइन आ जाएगा, कोस की जगह कोस आ जाएगा। हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन थी, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई की है। यहाँ तक बात क्लियर है, इस स्टेप तक सबको क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट ये देख लें हमारे पास दोनों तरफ लिमिट क्या हो गया, सेम हो गया, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ऐसे कह लें। अब इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी इसके इंटीग्रल को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया एंड जो बाकी वैल्यूज बचते हैं वो हमने एज इट राइट कर दिया। इस साइड पे देख लें हमारे पास क्या बन रहा था, फंक्शन आ गया हमारा कोस ओमेगा एक्स आ गया एंड कोस ओमेगा टी आ गए। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया एंड साइन ओमेगा एक्स आ गया, साइन ओमेगा टी आ गया। 1/पाई को हमने दोनों तरफ थी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ तो बात क्लियर है। एंड डी टी एंड डी ओमेगा ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1/पाई एज इट आ गया हमारे पास नीचे। इंटीग्रल की वैल्यू भी वैसी है सेम, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे फंक्शन एंड ये जो हमारा देख लिया फंक्शन को क्या किया है, इधर भी फंक्शन है हमारे पास, इधर भी है, तो हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। फंक्शन कॉमन लिया, बाकी एज इट हमने वैसे तो वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखना हमारे पास फार्मूला बन रहा है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, इसका बनता है कि हमने कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा एक्स है एंड जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा टी है। तो जस्ट यहाँ पे ये आ गया, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला को क्रॉस कर दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास होता है कोस थीटा इक्वल होता है ई की पावर में आयोटा थीटा प्लस ई की माइनस है आयोटा थीटा ओवर डिवाइड हो रहा है 2 पे। ये हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ के आए इस तरह फार्मूला, तो ये हमने ये फार्मूला यूज किया यहाँ पे कि हमारे पास फार्मूला है, अब ओपन कर दिया हमने, बाकी सारी फॉर्म एज इट है। जस्ट यहाँ पे फार्मूला हमने ओपन किया, जो फार्मूले का 2 है उसको हमने यहाँ लिखा 1/2, बाकी वैसे ही आ गया फॉर्म। थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो वही वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट फार्मूला ओपन किया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो 2 यहाँ था इसको हम बाहर ले गए हैं क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, तो 1/2 पाई हो गया यहाँ पे एंड बाकी भी जो वैल्यू है वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे एज इट लिख लिया। जैसे इसको क्या किया, इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले पे भी एंड सेकंड वाले पे भी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लें, इधर सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे आयोटा आ रहा है प्लस का और यहाँ पे माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको भी एक वाले बनाना है, या हम आयोटा इस आयोटा को माइनस का आयोटा बना लें या हम इस माइनस के आयोटा को प्लस का आयोटा बना लें। तो हमने एक फॉर्म कर लिया, हम माइनस के आयोटा को क्या करते हैं, प्लस का आयोटा बनाते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, ओमेगा की जगह माइनस के ओमेगा को पुट कर देना है सेकंड टर्म मतलब इस टर्म में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी जो लिमिट है वो जस्ट करनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0। अब जब यहाँ पे हम लोग ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 3 जगह हमारे पास ओमेगा था, यहाँ भी माइनस ओमेगा हमने लिख दिया, यहाँ भी माइनस ओमेगा, यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस के ओमेगा आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का साइन ये वाला हमने इंटीग्रल से बाहर राइट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो नेगेटिव है, ये यहाँ से जो नेगेटिव कॉमन आएगा उससे हमारे पास ये कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा एंड ये भी समझ लो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया। यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें हमारे पास ये नेगेटिव की वजह से, साइन की वजह से इंटीग्रल की जो लिमिट है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी क्यों राइट किया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अपर जो लिमिट होती है इंटीग्रल की वो ग्रेटर देन होती है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो हमने लिमिट अप्लाई करनी है माइनस इन्फिनिटी टू 0 अप्लाई करनी है। यहाँ तक हमारे 3 स्टेप बन रहे थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, तो इसे रीराइट आप लोगों ने तरतीब से ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है हमारा, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ये देख लें माइनस इन्फिनिटी टू 0 है एंड ये 0 से इन्फिनिटी है, प्लस का साइन है इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। इस वाले इंटीग्रल को पहले लिख सकते हैं प्लस 0 से इन्फिनिटी आ गया, तो ये हमारे पास इंटीग्रल की एडिटिव जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, 0 से इन्फिनिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल की जो लिमिट है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ जो है सब चीज जो है सेम हो गई, ये भी प्लस का हो गया ये भी प्लस की फॉर्म बन गई है, ठीक है। लिमिट भी अब हमारे पास सेम बन रही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ये जो हमने कंबाइन किया तो वो हमारे पास क्या बन रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कंबाइन कर लिया क्योंकि हमारे पास सब चीजें क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें ए की पावर को सेपरेट राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले नंबर पे हमने लिख दिया कि ए की पावर में आ गया आयोटा ओमेगा एक्स आ गया, डॉट मल्टीपल हो रहा है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड माइनस आयोटा ओमेगा टी आ गया, बाकी सारी फॉर्म हमारे पास एज इट है। अब हमारे पास मल्टीपल हो जाएगा, हमने इस पर क्या कर दिया, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ओमेगा वाली फॉर्म हमने एक तरफ लिख लिया एंड टी वाली फॉर्म हमने क्या कर लिया, एक इंटीग्रल में लिख लिया और कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहाँ तक स्टेप किया है। और ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी किसकी, फोरियर इंटीग्रल की। यहाँ तक सबको क्लियर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे है कि 1/2 पाई की, जब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे हमने 1/2 पाई, इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से जैसे कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास यही वाली फॉर्म बन जाएगी हमारी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब ये जो इनवर्स है कैसे हैं, ये हम क्या करते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर डेफिनेशन है वो हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म की है, ठीक है। इसमें हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि हमने लेट किया कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से लेके रियल नंबर या हम कह लें कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है जी ऑफ एक्स के डिफाइन किया हमने कि जी ऑफ ओमेगा इक्वल हो जाएगा 1/2 के जैसे जो हमारे पास उधर इंटीग्रल जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया उसको जो फर्स्ट स्टेप में हमने ये राइट किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ओमेगा वाली फॉर्म में यहाँ पे राइट की है क्या हमारे पास जी ऑफ ओमेगा हमारे पास इक्वल है 1/2 के जैसे इंटीग्रल की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास e की पावर में माइनस एटा ओमेगा एक्स आ गया एंड डी ओमेगा आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास क्या है प्रोवाइड है इंटीग्रल यहाँ पे क्या करा एग्जिस्ट करा। जब भी हमें क्या करनी फ्यूरियर ट्रांसफर फाइंड करनी होगी किसी भी क्वेश्चन की तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स में हमने जी ओमेगा लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था जी एक्स लिया था, इस पे हमने डिफाइन की थी। अब यहाँ पे हमने जी ओमेगा लिया, इसमें हम डिफाइन करें कि जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा किसकी होगा 1/2 पाई के जैसे आगे हमारे पास जैसे यहाँ पे सेम इंटीग्रल आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स था, यहाँ पे हमने जी ऑफ ओमेगा लिया, यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ ओमेगा थी, यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स लिया। यहाँ पे बाकी e की पावर में एटा ओमेगा एक्स एंड डी ओमेगा, इसीलिए दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब हमने यहाँ पे जो है एक्स क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल बन रहा है इधर वाली साइड हमारा ओमेगा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो आया है ओमेगा। तो यहाँ तक आप लोगों के फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आई होप सो दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनवर्स की जब बात करेंगे उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना था। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।